आपको शायद ये बताया गया होगा लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। तो इसलिए कोई भी एक्सेंट जिसमें हम इंग्लिश में बात करते हैं वो हमारा मातृ एक्सेंट नहीं है। देयर इज नो मातृ एक्सेंट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। आई मीन दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो, इंडिया में कहीं भी कुछ भी हो, ट्रस्ट अस इंडियंस टू फील एम्बैरेस्ड, टू फील आउटरेज्ड अबाउट इट। अभी नया आउटरेज आया है कि जो वो एनटीआर का इंटरव्यू आया शायद गोल्डन ग्लोब्स में, जहां वो दूसरे एक्सेंट में बात कर रहे हैं। आई डोंट नो, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, आई डोंट नो। मैं ये एक्सेंट्स पहचान नहीं चाहता बिकॉज आई हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट anybody not speaking in an Indian accent. So there I have read people and I've heard people saying ki I am ashamed of NTR that he's embarrassed to speak in our accent just because he is in a foreign land. I got news for you. आप लोग के लिए जो अशेम फील कर रहे हो कि एनटीआर फेक एक्सेंट में बात कर रहा है, इंडियन एक्सेंट में बात नहीं कर रहा है, मैं आपको एक चीज बता दूं जो शायद आपको आज तक किसी ने बताई नहीं है। इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज। इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है। तो हमारा ये जो एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट, इस पे कोई मोहर नहीं लगी है कि ये पेट्रियोटिक, ये भारतीय एक्सेंट है और हर इंडियन को उसी एक्सेंट में बात करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हमारी भाषा ही नहीं है। तो अगर आपको अशेम्ड फील हो रहा है तो यू शुड बी अशेम्ड। अगर जो लोग का अशेम्ड फील हो रहा है उन लोग का अशेम्ड फील होना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए कि आई एम अशेम्ड कि एनटीआर ने दूसरे गांव जाके, दूसरी कंट्री में जाके इंग्लिश में बात की। उसने तेलुगु में बात क्यों नहीं की? आई एम अशेम्ड ऑफ एनटीआर कि उसने तेलुगु में बात नहीं की, उसने इंग्लिश में बात की। अगर आप ये बोलोगे, मैं कहूँगा यार चलो आदमी बेवकूफ़ है, लेकिन ठीक है, मतलब है इसका ऑब्सेशन, इसको नहीं पसंद है लोग दूसरी भाषा में बात करें, इंडियंस दूसरी भाषा में बात करें। लेकिन ये जो इससे भी फकौर लॉजिक है ना कि आई एम अशेम्ड कि उसने इंडियन एक्सेंट में बात नहीं की, उसने इंग्लिश इंडियन एक्सेंट में नहीं बोली। ये मतलब अरे यार ये कौन लोग हैं? अगेन आई विल रिपीट, क्योंकि आपको शायद ये बताया गया होगा लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। तो इसलिए कोई भी एक्सेंट जिसमें हम इंग्लिश में बात करते हैं वो हमारा मातृ एक्सेंट नहीं है। देयर इज नो मातृ एक्सेंट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। हमारी मातृभाषा, कोई अगर हिंदी हार्टलैंड से आ रहा है वो हिंदी, उसकी हिंदी है, किसी की तेलुगु है, किसी की तमिल है, और जो इतनी सारी लैंग्वेज इंडिया की। अगर ये सब लैंग्वेज छोड़ के कोई अमेरिका में या ब्रिटेन में इंग्लिश बोल रहा है तो वो इंग्लिश कोई फेक एक्सेंट में बोल रहा है, जिसको हम फेक बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज फेक एक्सेंट। आई मीन कहीं कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रामर नहीं है, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ ये पढ़ाया जाता है कि इसको रियल एक्सेंट बोलते हैं, इसको फेक एक्सेंट। ये तो इंडिया में बीपीओ में बोला जाता है कि यार आप एक अमेरिकन एक्सेंट बोल दो, अगर आप अमेरिकन कस्टमर से बात करो उनको ज़्यादा समझ आएगा ये, वरना देयर इज नो लीगल बेस फॉर इट। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है एक्सेंट के बारे में। तो आप अगर किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपके बाप का राज है आप किस एक्सेंट में बात करोगे। आपको कोई नहीं टोक सकता है कि भाई तू फेक एक्सेंट में क्यों बात कर रहा है। तो आप अगेन, जो लोग अशेम्ड फील कर रहे हैं कि एनटीआर ने फेक एक्सेंट में बात की, इंडियन एक्सेंट में बात नहीं की, इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज नहीं है, तो उसके बाप का राज है कि वो किस लैंग्वेज में बात करेगा। थैंक यू। जय हिंद।